वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 2D प्रोफेशनल एकेडमी। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4, जिसका पहला सवाल हमारे सामने मौजूद है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले सवाल उतार लीजिए। ये देखिए प्लस का x है। सबसे पहले हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x मूव करने की वजह यह है कि यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, अंडर रूट। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट वैल्यू को देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इसको a मान लें और इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5 और यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 7, हमने दोनों जगह पुट कर दिया। इसी तरह b यहाँ दो जगह पुट होगा और b हमारे पास क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 2 7 ज़ा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़, हमारे पास x भी प्लस में है और 5 भी हमारे पास यहाँ पर प्लस में, हम दोनों को मूव कर देंगे राइट साइड पे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 0, 49 माइनस 14x प्लस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया और ये प्लस का 5 भी इधर आके माइनस का हो गया। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखें तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या मौजूद है, हाईएस्ट पावर की जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस का 14x और माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 14 और 1 15x और साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। इसी तरीके से 49 कांस्टेंट है और माइनस 5 भी हमारे पास कांस्टेंट है। 49 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। ये 0 मैंने इस तरफ मूव कर दिया है इसलिए कि इक्वेशन के आप आगे लगा दें या पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं हम उसमें 0 हमेशा लास्ट में रखते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे इस इक्वेशन में क्या कोई चीज़ कॉमन है इसमें। चूँकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है और तो सबसे पहले हम जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका ये, आप पहली और तीसरी टर्म उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 44x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे किसी टेबल से मल्टीप्लाई करूं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 44 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे मुझे 15x मिलना चाहिए। 4 11 अगर हम पढ़ें 4 11 44, तो और 11 में अगर 4 जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन हमें 15 माइनस का चाहिए जबकि हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू प्लस की। तो हम ये दोनों वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस की, माइनस माइनस प्लस 4 11 44। जबकि x यहाँ पे 2 हैं, एक x यहाँ दे दीजिए, एक x यहाँ आ जाएगा, x से होगा तो एक्स स्क्वायर। तो ये दो मिडिल टर्म हमारे पास ब्रेक हो चुकी हैं। तो पहली टर्म को हम एज इट इज़ उतार देंगे, लास्ट वाली जो टर्म है हम उसको भी एज इट इज़ उतार देंगे। अब इस जो मिडिल टर्म थी इसकी जगह हम इसके फैक्टर रख देंगे, माइनस का 4x माइनस का 11x। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन निकाल लीजिए, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर था यानी 2x से एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा, माइनस एज इट इज़ 4 बचेगा, x बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास 11 कॉमन है, लेकिन माइनस साइन भी हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस 11 बाहर आ गया तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस 11 4 ज़ा 44 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो दोनों ब्रैकेट हमारे पास बिल्कुल सेम आए हैं, जिसका मतलब है कि जो फैक्टर हमने रखे थे वो बिल्कुल सही हैं। हम यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे
और x माइनस 11 यहाँ बच जाएगा, ये x आ जाएगा और ये माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का 4, इसी तरीके से x इज इक्वल टू माइनस का 11 है उधर जाएगा तो प्लस का 11। हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन के आंसर्स आए थे वो दो आए थे, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 11। तो हमें ये करना ये है कि हमें इसको वेरीफाई करके ये चेक करना है कि हमारा आंसर इन दोनों में से कौन सा हमारी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेरिफिकेशन। तो x की जगह हम वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे 4, तो x की जगह 4 अंडर रूट 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 5 इज़ 9। अगर 9 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 4 प्लस 3 इज़ 7 और ये हमारे पास वेरीफाई हुआ है कि हमारा जो आंसर है वो 4 होगा। अब अगर हम 11 की भी वेरिफिकेशन करें तो ये नॉट इक्वल आना चाहिए, यानी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं एक बार। 11 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7। 11 प्लस 11 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 और 16 का रूट हमारे पास आ जाएगा 4। 11 प्लस 4 इज़ 15 इज़ नॉट इक्वल टू 7। सो वेरीफाई ये हुआ कि जो हमारी इक्वेशन का आंसर होगा वो x इज़ इक्वल टू 4 होगा। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अंडर रूट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो सबसे पहले सवाल उतार लेंगे। x माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस का x। तो रूट ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 2। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा, अगर हम इसको a मान लें और इसको b तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a की जगह 8 और b की जगह हम x पुट कर देंगे। तो x माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 8 8 ज़ा 64 माइनस 2 8 ज़ा 16 x प्लस एक्स स्क्वायर। ये x प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस के 2 को भी हम मूव कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा 0। 64 माइनस का 16x प्लस का एक्स स्क्वायर। ये x प्लस का था इधर आके हो गया माइनस का 2 इधर आके हो गया प्लस का। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास एक ही है, इसी तरह x वाली टर्म एक ये है और एक ये है। तो माइनस माइनस प्लस 17x 16 प्लस 1 17 और साइन बड़ी वैल्यू का 64 प्लस 2 आंसर इज 66 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हम जाएंगे इसके फैक्टर की तरफ, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का वही तरीका, पहली और तीसरी टर्म्स को आप उठा लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। तो 66 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें किसी फैक्टर से कि मल्टीप्लाई करने पे 66 एक्स स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। मिसाल के तौर पे 6 11 ज़ा 66, ठीक है। और अगर मैं दोनों फैक्टर माइनस के रख दूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 11 ज़ा 66 एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स यहाँ आ जाएगा, एक एक्स यहाँ आ जाएगा। फैक्टर हमें मिल चुके हैं तो हम फैक्टर पुट करते हैं। माइनस का 6x माइनस का 11x प्लस का 66 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो x कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा हमें x माइनस 6। 2x से एक बाहर आ गया, माइनस साइन एज इट इज़, x बाहर आ गया, 6 बच गया। माइनस का 11 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस और 11 बाहर चला जाएगा क्योंकि कॉमन है और x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 11 6 ज़ा 66। इन दोनों में देखा जाए तो x माइनस 6 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का 11 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हो जाएंगी, x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 11 इज़ इक्वल टू 0। माइनस का 6 से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6, इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू 11। अब हमारे पास x की आ गई हैं दो वैल्यूज़, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी जो हमारे आंसर को
वेरीफाई कर रही होगी। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलिए अब करते हैं वेरिफिकेशन, ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम सबसे पहले 6 से वेरिफिकेशन करके देखते हैं। 6 माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6। 6 में से 2 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 4। 8 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2। √4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। और इस तरीके से ये बात तो प्रूफ हुई कि 6 हमारा आंसर होगा। लेकिन हम 11 को भी रख के देख लेते हैं। तो 11 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस का 11। 11 माइनस 2 इज़ 9। 8 माइनस 11 इज़ माइनस का 3 और 3 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 3, जिससे ये बात साबित हुई कि ये हमारा आंसर होगा x इज़ इक्वल टू 6। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और दोनों तरफ यहाँ पर रूट मौजूद है और इज़ इक्वल के बाद भी हमारे पास रूट मौजूद है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो पूरी होल पे स्क्वायर आ जाएगा 7 माइनस 5x प्लस √13 माइनस 5x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 √4 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें और कंसीडर करें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक a है और एक को b कंसीडर कर लें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 7 माइनस 5x प्लस 2a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 5x और b की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 5x। इसी तरीके से प्लस b स्क्वायर 13 माइनस 5x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, देखें स्क्वायर इस 3 पे भी जाएगा, स्क्वायर इस रूट पे भी आएगा। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और इन दोनों के दरमियान जब कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई, लिहाजा मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस का 2x। क्लियर है। तो स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, यहाँ बचा 7 माइनस 5x प्लस का 2। देखें ये वैल्यू दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इस पे भी रूट है इस पे भी रूट है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे एक ही रूट में कर देंगे। कैसे लिखेंगे 7 माइनस 5x मल्टीप्लाई के लिए लिहाजा मैंने ब्रैकेट लगा दिए 13 माइनस 5x, स्क्वायर से रूट कैंसिल 13 माइनस 5x बच जाएगा। इसी तरीके से 9 4 ज़ा मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 4 ज़ा यानी ये 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18x। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7 एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट हमारे पास क्या है 13, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 प्लस 13 इज़ इक्वल टू 20। इसी तरीके से माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 5 इज़ 10। साइन बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू दोनों ही सेम है, किसी का भी साइन ले लीजिए। प्लस का 2, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होके यहाँ आ चुकी हैं, ये 2 हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91। 7 मल्टीप्लाई बाय 5x, 7 5 ज़ा 35। सर साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। इसी तरीके से माइनस 5x मल्टीप्लाई होगा किससे 13 से, प्लस माइनस माइनस 5 13 ज़ा 65x। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 36 माइनस का 18x। ये दोनों वैल्यूज़, ये प्लस का 20 है उधर चल ले जाएं माइनस का हो जाएगा, इसी तरीके से 10x माइनस का उधर ले जाएं प्लस का, तो बाकी वैल्यूज़ को इसके अंदर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। यहाँ से 2, सबसे हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास 25x स्क्वायर, ये दो ये भी माइनस का 35x माइनस का 65x, क्योंकि दोनों के साथ x है, माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 100x प्लस का 91
ठीक है, इज़ इक्वल टू 36 माइनस का 18x प्लस का 20 इधर आके क्या हो गया माइनस का, इसी तरीके से माइनस का 10x इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का। और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो क्या हो सकता है, अंडर रूट, इसको भी छोड़ दीजिए यहीं पर, माइनस का 100x प्लस का 91 इज़ इक्वल टू 36 में से 20 निकाल दीजिए तो ये हमारे पास कितना बचेगा 16 माइनस प्लस माइनस 18 माइनस 10, तो हमारे पास क्या बचेगा 8x माइनस के साइन के साथ। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन निकल सकता है, और कॉमन देखें 2 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है और 8 भी निकल सकता है, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लूँगा। क्यों कॉमन लूँगा 2? क्योंकि ये 2 इस 2 को क्या कर जाएगा कैंसिल कर जाएगा, ताकि हमारे पास जब हम यहाँ पे दोबारा स्क्वायर लें तो हम आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट 25x² माइनस का 100x प्लस का 91। देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल, लिहाजा मैं इसको यहीं कैंसिल कर दूँगा। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास जो सिंप्लीफाई होके जो टर्म्स बची है वो ये है कुछ इक्वेशन इस तरीके से। अब हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम इस पूरी टर्म पे स्क्वायर ले लेंगे माइनस x प्लस का 91 इज इक्वल टू, इस पे भी स्क्वायर 8 माइनस 4x का भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 25x² माइनस का 100x प्लस का 91 इज इक्वल टू। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर दोबारा फार्मूला बन गया, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और b की जगह 4x। तो 25x² माइनस का 100x प्लस का 91 इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, x प्लस का 4 4 ज़ा 16 x²। स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे डिस उतार लेंगे, 25x² माइनस का 100x प्लस का 91, ये तीनों टर्म्स हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखें प्लस का 64 है इधर आएगा तो माइनस का 64, इसी तरीके से माइनस का 64x है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास कोई टर्म नहीं बचेगी, तो लिहाजा हम क्या पुट कर देंगे 0। 25x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास दो हैं, एक 25 एक 16, प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9x²। इसी तरीके से 100x वाली टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों को प्लस माइनस करें, माइनस का 100 प्लस का 64, आंसर इज़ माइनस का 36x। इसी तरीके से 91 में से 64 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे करेंगे मिडिल टर्म को ब्रेक। अब मिडिल टर्म का तोड़ने का तरीका हमारे पास वही पुराना वाला है, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 9x² मल्टीप्लाई बाय 27, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 27 ज़ा 243x²। अगर हम इनको मल्टीप्लाई, इनके फैक्टर तोड़ें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 27 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 9 को अगर 27 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि हमें ये प्लस का चाहिए लेकिन हमारे पास ये वाला फैक्टर माइनस का, लिहाजा हम दोनों को माइनस में रखेंगे। माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, माइनस का 9 माइनस का 27, आंसर इस माइनस का 36। तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, हमें फैक्टर मिल चुके हैं, माइनस का 9x² माइनस का 9x माइनस का 27x प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो 9x कॉमन है, 9 बाहर आ जाएगा, 2x से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, माइनस का 9
9 बार x बार क्या बचा हमारे पास 1, माइनस का 27 को कॉमन निकाल लीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 27 वन ज़ा 27 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए 9x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन आ जाएंगी, एक x इज़ इक्वल टू माइनस 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ हमारे पास दो कंडीशन होंगी, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन हमारे पास होगी 9x माइनस का 27 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, जबकि x इज़ इक्वल टू माइनस का 27 है, उधर जाके प्लस का और डिवाइडेड बाई 9, 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से एक एक करके दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को वेरीफाई करेंगे। इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सी हमारी वैल्यू जो है हमारे आंसर को वेरीफाई करती है। स्टूडेंट अब हम करने लगे हैं इसकी वेरिफिकेशन। हमारे पास दो आंसर आए थे, x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम 1 से वेरीफाई करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सो 7 माइनस 5, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1। इसी तरीके से 13 माइनस 5, x की जगह पुट कर देंगे 1। 3 अंडर रूट 4 माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 1। 5 वन ज़ा 5, तो 7 माइनस 5 प्लस अंडर रूट 13 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3। 4 माइनस 2 वन ज़ा 2। 7 माइनस 5 आंसर इज़ अंडर रूट 2 प्लस 13 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 8 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। 8 का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो अंडर रूट 2 प्लस, अब अगर मैं अंडर रूट 8 की जगह इसके फैक्टर रख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जो पेयर बन जाता है वो हम क्या कर देते हैं रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रूट 2, तो जो कि मैं यहाँ लिख के देख लेता हूँ 2 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अब अगर मैं देखूँ तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मौजूद होता है 1, ठीक है। तो अंडर रूट 2 के अंदर चूँकि वैल्यू सेम है तो ये ऐड हो सकती है। 1 प्लस 2 आंसर इज़ 3 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अगर मैं इसको एक तरीके से अगर आपको और समझाऊँ, देखिए ये लिखा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट 2 को कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 3 और अंडर रूट 2। तो इसको इसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज़ सेम हो तो हम उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो ये आंसर हमारा वेरीफाई हुआ है। तो x इज़ इक्वल टू 1 ही इसका आंसर है। मैं x इज़ इक्वल टू 3 का वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा, जो कि आपने ख़ुद करनी है और इसको वेरीफ़ाई करना है कि क्या ये वेरीफ़ाई करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इस 3 को रखने से आपका आंसर वेरीफ़ाई नहीं करेगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है और सबसे पहले हमने सवाल उतार लेना है। मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं सवाल दोबारा नहीं उतार सकूँगा, लेकिन आप जब भी सवाल शुरू करें एक दफ़ा सवाल उतार लें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन दोबारा वही फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हमारे पास क्या हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 और b की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 6x प्लस 13
इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस का 2 देखें वही मेथड पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस का कि चूँकि दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको दोनों को एक ही रूट में करके लिख सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 7, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x और x कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 2x, इसी तरीके से 7 प्लस 2 इज़ 9 प्लस 2 अंडर रूट, इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 7 से होगा तो 7x, इसी तरीके से 2x से होगा तो 2x, 2 7 ज़ा 14 इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास प्लस की हैं, दोनों को अगर हम राइट साइड पे मूव कराएंगे तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 7x प्लस 2x इज़ 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13। ये प्लस का 2x है इधर आके माइनस का 2x, इसी तरीके से प्लस का 9x इधर आके माइनस का 9। सो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 6x में से 2x निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4। सो यहाँ पर वही कंडीशन है, देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई ऐसी अगर देखूँ गौर करूँ तो मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं अगेन यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा, 4 कॉमन नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि ताकि मेरा ये वाला 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरीके से मैं दोबारा लिख नहीं रहा, मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल। अब जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ दोबारा ऊपर करके लिख लेता हूँ और आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन, और यहाँ पर हम ले लेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ फार्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ b की जगह 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 2 का स्क्वायर इज़ 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x और 2 का स्क्वायर 4। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या मैं लेफ़्ट वाली टर्म को राइट साइड मूव करूँ या राइट वाली टर्म को लेफ़्ट साइड मूव करूँ। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 यानी स्क्वायर, ठीक है, और इन सब का सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 1। सो हमें पहली टर्म जो है हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, लिहाजा हम इन तीनों वैल्यू को राइट साइड पे मूव करेंगे। सो हमारे पास राइट साइड पे जब हम मूव करेंगे तो ये तीनों टर्म एज इट इज़ रहेंगे हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये प्लस के इधर आके माइनस की हो जाएगी, इसी तरीके से दोनों टर्म भी माइनस की हो जाएंगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर, इसी तरीके से 8x प्लस का है माइनस का 9x प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज़ 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 निकाल दीजिए, सो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। सो नाउ अब क्या करना है, अब हमें अब हम क्या करेंगे, अब हम वही इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले फर्स्ट एंड थर्ड टर्म उठानी होगी। सो 3x स्क्वायर माइनस का 10, 3 10 ज़ा 30, x स्क्वायर माइनस का आ रहा है, तो इसकी कोई टर्म अगर हम देखें तो
2 और 15, लेकिन अगर 15 में 2 जमा करेंगे तो 17 हो जाएगा और 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये फैक्टर कारआमद नहीं है। इसके अलावा 6 और 5, 6 5 ज़ा 30, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और चूँकि माइनस का चाहिए हमें बड़ी वैल्यू और सेकंड हम रखेंगे प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 माइनस का। सो हम यहाँ पर x मूव कर देते हैं, हमें टर्म्स फैक्टर मिल चुके हैं। तो फैक्टर को पुट कीजिए, 3x² माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है हमारे पास, 3x कॉमन है, 3 कॉमन निकाल दिया, x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x माइनस 3 2 ज़ा 6, x बाहर चला गया। यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लीजिए तो x बचा, 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस का 2, इसी तरीके से 3x प्लस 5। सो यहाँ पर 2 कॉलम बना दीजिए, x माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके से 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, 3x इज़ इक्वल टू माइनस का 5, x इज़ इक्वल टू माइनस का 5/3। थोड़ा सा फ्रिक्शन में आंसर आ रहा है। सो बहरहाल वेरीफाई करके देखते हैं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरीफाई करेगी हमारे इस सवाल को। सो बच्चों अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 रख के वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर वेरीफाई होता है या नहीं होता। सो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 6, x की जगह 2 प्लस 13, 2 और 2 √4 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 प्लस 13। 4 का रूट ले लीजिए, 4 का रूट आ जाएगा हमारे पास 2, 3 का रूट आ जाएगा हमारे पास 9 का रूट आएगा 3, इसी तरीके से √25। 2 और 3 इज़ 5 और 25 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 जो है वो वेरीफाई कर गया है, ठीक है। और ये आंसर थोड़ा सा फ्रिक्शन में है, मैं इसको वेरीफाई नहीं करवा रहा क्योंकि इससे वेरीफाई नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर सेम है और 2 टर्म्स यहाँ पर भी सेम है। और चूँकि काफ़ी बड़ी इक्वेशन है तो हम इसको एक साथ सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे किस तरह सॉल्व करते हैं, हम इस टर्म को x² लेट कर लेते हैं, लेट x² माइनस का 3x इज़ इक्वल टू y। आप किसी के भी बराबर पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको y के बराबर पुट कर दिया। सो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई होके कि हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस 36। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा y, और अब हम यहाँ ले लेंगे स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो y प्लस 36 माइनस √y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हम इसको मान लेंगे a और ये क्या हो जाएगी b। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस का 2 a b प्लस b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। सो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y प्लस 36 और b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, √y प्लस 9, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, y प्लस 36 माइनस का 2, दोनों एक ही रूट के अंदर ले जाएंगे हम प्रीवियस स्टेप की तरह, y प्लस 36 y प्लस 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। हमारे पास y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y और y 2y हो जाएगा। 36 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 माइनस का 2, ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट से इनको मल्टीप्लाई करा लें। देखिए y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y², y 9 से होगा तो 9y, 36y से होगा तो 36y,
और 36 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 324 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 9। सो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास प्लस की हैं हम इसको ले जाएंगे राइट साइड पे। सो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2√y² प्लस का 9 और माइनस का 36, चूँकि दोनों के साथ y है तो ऐड हो सकती हैं। तो 36 + 9 प्लस का 45y प्लस का 324 इज़ इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगी, -2y माइनस का 45। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास बचेगा माइनस का 2, इस वैल्यू को भी हम यहीं छोड़ देंगे। 45y प्लस का 324, 9 और 45 प्लस का 9 माइनस का 45 प्लस माइनस माइनस 45 में से माइनस करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 36 और माइनस का 2 है। सो अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो माइनस का 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस माइनस प्लस 218 ज़ा 36 माइनस का 2 √y² प्लस 45y प्लस का 324। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो हमारे पास वैल्यू क्या बची, y² प्लस का 45y प्लस का 324 इज़ इक्वल टू y प्लस 18। रूट को कैंसिल करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y² प्लस 45y प्लस का 324 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 18 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, y² प्लस 45y प्लस 324। यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा a² प्लस 2a प्लस b का होल स्क्वायर। सो a² 2a b प्लस b²। सो a की जगह y और b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 18। y² प्लस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू y², 218 ज़ा 36y, 18 का स्क्वायर 324। देखें 324 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, सो एक प्लस का और एक माइनस का, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ। इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से y² से y² कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, 45y इज़ इक्वल टू 36y। ये प्लस का इधर ले आइए, 45y माइनस का 36 इज़ इक्वल टू 0। 45 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9y इज़ इक्वल टू 0। सो y क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाई 9। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब आपको याद होगा हमने y की वैल्यू क्या पुट करी थी, तो हम वो जो वैल्यू हमने पुट करी थी वो हम यहाँ पुट करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू x² माइनस का 3x। ठीक है। सो हमने ये वैल्यू अब हमने इस इक्वेशन के अंदर वापस पुट कर देनी है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस का 3x इज़ इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, x माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बन सकते हैं, एक तो x इज़ इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 इज़ इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 3। सो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे एक एक करके, पहले 0 से वेरीफाई करेंगे फिर 3 से, और देखते हैं कौन सा आंसर हमारा वेरीफाई होता है। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे x इज़ इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 36 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 3 0 से 0, 0 माइनस 0 आंसर इज़ 0, 0 प्लस 36 तो आंसर इज़ 36 माइनस, तो इसी तरीके से 0 माइनस 3 0 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, रूट में सिर्फ और सिर्फ 9।
36 का अगर आप रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 9 का रूट 3, 6 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। सो x इज़ इक्वल टू 0 की जो कंडीशन है वो हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। अब आप x इज़ इक्वल टू 3 रख के वेरीफाई करके देखें क्या वेरीफाई होता है या नहीं होता। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या वेरीफाई हुआ या नहीं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्व करेंगे हम इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सो सबसे पहले हम करेंगे लेट, क्योंकि 2 टर्म यहाँ पर और 2 टर्म यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर 3x आएगा तो हम उसकी जगह पुट कर देंगे y। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 32। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। सो टेकिंग square on both side y प्लस 32 प्लस अंडर रूट y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो सबसे पहले हम लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 32 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस 5। स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से भी रूट कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बचेगा y प्लस 32 प्लस 2। इन दोनों को एक ही अलग अलग रूट में तो हम एक ही रूट में करके लिख देंगे y प्लस 32 और y प्लस 5 प्लस y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 81। तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो रूट से बाहर आ चुकी हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। y में y ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y। इसी तरीके से 32 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 37 प्लस का 2 अंडर रूट, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। y से होगा तो y स्क्वायर, इसी तरीके से y 5 से होगा तो 5y प्लस y 32 से होगा तो 32y और y 32 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 160 इज़ इक्वल टू 81। ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, अगर हम इनको राइट साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास माइनस की होंगी तो हमारे पास यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 32 प्लस 160 इज़ इक्वल टू 81। माइनस का प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, इसी तरीके से प्लस का 37 है इधर आके माइनस का 37 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर 32y में 5y जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 37y प्लस का 160 इज इक्वल टू 81 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 44 माइनस का 2y। तो राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं बिल्कुल। 2 22 ज़ा 44 एंड देन क्या बचेगा हमारे पास y, क्योंकि 2 कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस का 160। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता हूँ। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 2 हमारे पास जो टर्म बच रही है वो बच रही है ये वाली, और हम यहाँ ले लेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो जनाब यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160, इसी तरीके से 22 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस 160 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 22 a की जगह और b की जगह आ जाएगा हमारे पास y। सो वाई स्क्वायर प्लस 37y प्लस का 160 इज इक्वल टू 22 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 484 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 22 44y और प्लस
वाई स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का और माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है प्लस का और ये है माइनस का, दोनों को लेफ़्ट पे ले आते हैं। तो 37y प्लस 160 माइनस का 484 और प्लस का 44y इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों लेफ़्ट पे मूव कर चुके हैं। 37y प्लस 44y 81y प्लस माइनस माइनस, इसी तरह 484 में से 160 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 324, और चूँकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो जनाब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 81, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 81 या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड होगा और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। सो ये करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू हमने पुट क्या करनी है, y की जगह हम रख सकते हैं, हमने क्या लेट किया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, यानी y की जगह y की वैल्यू और इज इक्वल टू 4। इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है हमारे पास, x कॉमन है। सो x इज इक्वल टू, सो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, पहली कंडीशन ये कि x इज इक्वल टू 4, पहला आंसर, और दूसरा ये हो सकता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस का 3, सो x इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो एक वैल्यू अभी हम रख के वेरीफाई करते हैं इसको, और दूसरी वैल्यू आप ख़ुद करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या वो वेरीफाई हुई या नहीं हुई। सो चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। सो सबसे पहले हम उतारते हैं सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं, वैल्यू 1 रखते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर वेरीफाई होता है या नहीं होता। सो x की जगह हम रख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 1 प्लस 32। सो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 1 और 3 इंटू 1 मल्टी प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 32। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 9। 36 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 9 का रूट 3 इज़ इक्वल टू 9, तो 9 इज़ इक्वल टू 9। यस, वेरीफाइड हो चुका है हमारा आंसर।